कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों भाग गया? डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को पलायन करना पड़ा? मैंने सोचा जरा इस पे बात करते हैं। देखिए, G20 पहली बार अब की बार हो रहा साउथ अफ्रीका में। पहला ऐसा अवसर है कि G20 साउथ अफ्रीका या पूरे अफ्रीकन जमीन पे हुआ। कहानी तब से शुरू होती है जब मोदी जी ने 2023 में हमारे पास वी वर हेडिंग द G20, तो उन हमारी अध्यक्षता में मोदी जी ने एक बात बोली, बोला यार ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका को G20 का मेंबर बनाना पड़ेगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाना पड़ेगा। अफ्रीका इतना बड़ा भूखंड है, इतने ज्यादा लोग रहते हैं, उनको उनका हक दिलवाना पड़ेगा। अफ्रीका की कहानी ये है मेरे भाइयों कि अफ्रीका का हमेशा शोषण, उत्पीड़न और सबने दोहन ही किया है। सबने अफ्रीका को धोया है, गलत फायदा उठाया। आज हम दुबई से सोना लेना जाते हैं कि दुबई में जी ऑयल सोना सस्ता मिलता। दुबई में सोना, रेत में से थोड़ा सोना थोड़े ना निकलता, अफ्रीका से निकलता है। आज फ्रांस की इकोनॉमी 8-7-8 अफ्रीकन इकोनॉमियों का शोषण करके चलती है। आज दुनिया में जितना एक्सप्लॉइटेशन अफ्रीका का हुआ है, शायद ही उतना किसी और का हुआ है। और जितनी कुदरत ने अफ्रीका को, भगवान ने, ऑयल हो, मिनरल्स हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, सब अफ्रीका, वाइल्ड लाइफ हो, फ्लोरा हो, फानो हो, सबका सब अफ्रीका में दिया। और वही अफ्रीका उतना गरीब और उतना मजलूम और उतना पीछे है। दुनिया भर की डिजीजेस, दुनिया भर की वायरसेस और टोटल एक उत्पीड़न, एक मैं अगर अब मैं बोलूं तो एक ह्यूमन सेंचुरी है थी अफ्रीका। तो मोदी जी ने कहा यार ये बात गलत है और हमें भारतीयों के पास अभी मौका है, तो हमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाना चाहिए। मोदी जी ने कहा ठीक है जी बनाओ। अब ये G20 का मेंबर बना तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, जिसमें यूरोप के देश भी है, जिसमें अमेरिका के देश भी है। अफ्रीका का आपको एक किस्सा सुनाता हूं जिसको सुन के आपका हृदय भी विचलित हो जाएगा। अफ्रीका में काफी देश है जहां खाने को खाना नहीं है, बच्चों के लिए पूरा खाना नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है बच्चे, जिस अफ्रीका में सब कुछ है। अब आप बोलोगे अफ्रीका में खेती होती है, भारत ने भी बहुत जमीन ले रखी है, हमारे आंध्रा, पंजाब, काफी किसान वहां खेती करते हैं और बहुत सारी उपज पैदा होती है। फॉर फूड सिक्योरिटी अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट टू भारत। तो वो एक अलग विषय है। तो अब अफ्रीका में जब भारत के लिए खाना उगता है, जब दुनिया भर के लिए खाना उगता है, तो अफ्रीका में अपना ही खाना क्यों नहीं उगता? अफ्रीका का अपना खाना कहाँ गया? और दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या मित्रों कि जो चाइना है, ये $330 बिलियन का खाना हर साल इंपोर्ट करता है। और 330 बिलियन इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ये नंबर याद रखिए। अब इसके साथ रिलेशन क्या आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊं। अफ्रीका में लोगों को कहते हैं मकई उगाओ, आप ये वाला ग्रेन उगाओ, आप चावल मत उगाओ, आप आटा मत उगाओ, या जो तुम्हारा स्टेपल फूड है वो मत उगाओ। अब बोलोगे मकई का अमेरिका अफ्रीका को क्यों खेती कराता मकई की? वैसे वो जो मकई उगती है अमेरिका में, अफ्रीका में, वो आती है अमेरिका और वहां बीफ को खिलाई जाती है ताकि जो बीफ बर्गर है वो और जूसी बने और बहुत लजीज बने। इसके लिए अफ्रीका में उन्हें खेती करने की इजाजत नहीं देते, कहते तुम मकई उगाओ, खाने का सामान हम तुम्हें भेज देंगे, जो यहाँ सड़ा गला सामान है, वीट हम तुम्हें भेज देंगे, राइस हम तुम्हें भेज देंगे। यानी कि मेरे बर्गर के लिए जो गाय को खाना खिलाना है और बीफ को खाना खिलाना, वो अफ्रीका उगाएगा, वहां के बच्चों को स्टारवेशन होगी, पर और जो तुम्हारे बच्चों के खाने का खाना वो मैं यहाँ से भेजूंगा। ये दुनिया में वास्तविकता है। और अफ्रीका का दुनिया भर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ये कोई बात नहीं है। आपने ब्लड डायमंड्स देखी होगी, वो एक वास्तविकता है। चाइल्ड आर्मीज देखी होगी। अफ्रीका धीरे धीरे सेंचुरी बन गया ड्रग ट्रैफिकर्स की, चाइल्ड अब्यूजर्स की। दुनिया भर के लोगों ने उस धरती का खूब दोहन कर मोदी जी ने और भारतीयों ने, सनातनियों ने कहा नहीं यार ये नहीं चलेगा, हमें अफ्रीका को उनका हक दिलाना पड़ेगा। तो वी मेड अफ्रीकन यूनियन अ मेंबर ऑफ G20। जैसे यूरोपियन यूनियन भी मेंबर ऑफ G20 की 25-30 देश है यूरोपियन यूनियन में। अगर वो मेंबर बन सकती है तो अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं मेंबर बन सकती? इससे बहुत से गोरों को तकलीफ हुई, कहता यार ये तुमने गलत कर दिया, हमारा जो सेंचुरी था वो आपने, भाई अगर प्रोग्रेस आएगी, तरक्की आएगी, उन्नति आएगी तो क्या होगा? मतलब इन लोगों का जो शोषण उत्पीड़न है वो रुकेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने बोल दिया भाई जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, जिसमें अफ्रीका बहुत बड़ा देश है, उसमें भारत की जो मजबूती और मजबूत हुई, भारत का वर्चस्व और मजबूत हुआ G20 ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में। ये भी ना अमेरिका को मंजूर, ना यूरोप को मंजूर। अफ्रीका में आज जितनी भारत की इज्जत है शायद ही किसी और देश की हो। हमारा इन्वेस्टमेंट और चाइना का इन्वेस्टमेंट लगभग सेम है, पर जो भारत और भारतीयों की इज्जत है वो चाइना की दूर दूर तक नहीं है।
और अफ्रीका में अब भी कुछ कंट्री में रशिया का इन्फ्लुएंस है, कुछ में फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, हर एक के इन्फ्लुएंस अब भी बटे हुए हैं। बट ओवरऑल अगर अफ्रीका के लोगों को लगता अगर कोई उनके साथ है, उनके सुख दुख का साथी, वो केवल भारत है और कोई नहीं, बाकी सारे यहाँ लूटने आते हैं। चाइनीज कंपनियों का क्या हुआ, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का क्या हुआ, अगर आप पी गुरु चैनल में मेरा एंड गेम चाइना देखेंगे तो उसमें मैं काफी कुछ कवर कर चुका हूँ, तो अब नया बोलने को यहाँ कुछ है नहीं। तो ये तकलीफ हुई, अफ्रीकन का शोषण उत्पीड़न नहीं हो सकता, अफ्रीकन प्रोग्रेस करेंगे, हमारी सेंचुरी हट गई और इनको G20 में आपने हाई टेबल पे बैठा दिया और आपकी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और मजबूत हो गई। हमें अमेरिका ने कहा कि जी अब आप हमें अफ्रीका ले जाओ, मतलब हमारे कंधों पे चल के वो वहां आना चाहना था, अपनी वही दुकान उसने खोल ली थी। हमने बोल दिया भाई साहब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको जाना खुद जाओ, हमने थोड़ी ना डोंट यू नोट द वे, जाके जाओ अफ्रीका। तो ये अमेरिका और हमारी एक अंडर करंट थी, यूरोप और हमारी एक अंडर करंट थी। अब की बात जो G20 का समिट अब साउथ अफ्रीका में हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं तो जा ही नहीं रहा। क्यों बोला मैं तो जा ही नहीं रहा? डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वो शादी में दूल्हा है, अगर दूल्हा शादी में नहीं आएगा तो बारात का क्या मतलब फिर, कि मैं नहीं जाऊंगा, अमेरिका इसका बहिष्कार करता। अब ऑफिशियली कारण क्या बहिष्कार करने का, जो अंदर के कारण है, जो अंदर के रीजन है, मैंने आपको बता दिए। और अंदर का, और आप देखिए मोदी जी का कितना भव्य स्वागत हो रहा है। वैसे आपकी बात जो टॉपिक भी है वो इक्वेलिटी का है, सस्टेनेबिलिटी का, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। भारत तो जा रहा है अपनी बात रखने, वसुधैव कुटुंबकम, और अपना इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर बढ़ाने जा रहा है, जो अच्छी बात है। और जो इनको तकलीफ एक और चीज से है कि भारत की जो इज्जत अफ्रीका में बहुत ज्यादा। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी मैं नहीं आऊंगा, उसे लगता मैं शादी का दूल्हा, मैंने कहा शादी नहीं होगी, मैं दूल्हे राजा नहीं आएंगे। मैं बोलूंगा तो यहाँ सीज फायर होगा, मैं बोलूंगा तो यहाँ जंग होगी, मैं ज़ेलेंस्की को हथियार भी दूंगा और बोलूंगा सीज फायर भी। जो मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं, मेरी मर्जी, मैं अगर ये कहूं, मैं अगर वो कहूं, मेरी मर्जी। गाना आया था बॉलीवुड का, वही वाला इसको लगता है। अब इसने जो बहाना दिया, कह रहा जी जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में देखिए अपार्थाइड था, गोरे लंग गोरी चमड़ी वाले लोगों ने सारा कंट्रोल कर रखा था, सारा उनके हिस्से हिसाब किताब से चलता था। फिर नेल्सन मंडेला जी का रेवोल्यूशन आया, चीजें बदली। आज अफ्रीकनों के पास, इनकी जो ब्लैक्स हैं उनके पास वहां का शासन प्रशासन है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो अफ्रीका का सफेद फार्मर है, सफेद चमड़ी वाला फार्मर है, जिसका फ्रेंच, डच या नीदरलैंड से डिसेंट कहीं से भी है, जो एक अलग डायलेक्ट में भी बोलते हैं, आप उनके प्रति शोषण प्रताड़न कर रहे हो, आप उनके जमीनें छीन रहे हो, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस किसान के लिए, इसलिए मैंने ये समिट का बहिष्कार किया। बेसिकली कारण जो है मैंने आपको बताया। जरा आज अमेरिका को आईना दिखा दे, आप कह रहे हो शोषण उत्पीड़न प्रताड़न हो रहा है। जो अमेरिका में नेटिव्स थे जिन्हें आपने रेड इंडियन का वो कहां कहा है, जो कनाडा के नेटिव्स थे उनकी तो मास ग्रेव्स मिली, 2-2 हजार बच्चों को एक साथ दफनाया गया। और जो अभी आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन रहे, अभी आपके यहाँ एक बंदा आया था जिसने एक अमेरिकन सिटीजन को तेजाब में गोट गोल के इस्तांबुल में अपनी एम्बेसी में मरवाया, वो तो आपका ह्यूमन राइट चैंपियन है आप उसके। और आपने अपने रिपोर्टर को पिगी बोला, आपने उसको बोला इसको कुछ नहीं पता, तो आपका सीआई झूठ बोल रहा था। मतलब अगर ह्यूमन राइट्स की वो बातें करते जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट की वाट लगाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढते ढूंढते, जिन्होंने आती बार 33 कंट्रियों पे 73 बार या 43 बार बॉम्बिंग की, जिन्होंने मिलियंस ऑफ लोग मारे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और लिबर्टी के नाम पे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते। और तकलीफ क्या है? तकलीफ ये नहीं कि वहां क्या हो रहा है, जब बोको हराम ने महिलाएं बच्चियां उठाई तब तो आपका जमीर नहीं जागा, जब आईसिस ने यजीदियों के बच्चों को जिंदा जलाया तब तो आपका जमीर नहीं जागा, जब सबसे ज्यादा चॉप डेथ पेनल्टी सऊदी अरबिया में दे रही, जिसको आप सर्टिफिकेट दे रहे थे कि भाई इस बंदे ने ह्यूमन राइट्स का काया पलट कर दी, तब तो आपका जमीर नहीं जागा, क्योंकि वो बंदा बिलियनियर है। और वो बर्नी सैंडर्स ने सच कहा था, ही हेट्स मुस्लिम बट ही लाइक्स बिलियनर्स। उसके पास बिलियनियर है, ट्रिलियन लगाने की बात करा तो उसका पूरा सम्मान है, पूरा राष्ट्रीय भोज दिया रहा, जहाज उड़ रहे, तोपों की सलामी दे रहे। ये अमेरिकन हिपोक्रेसी, दीज अमेरिकन्स आर लाइक दैट। तो अगर इनको लगता है कि इनके कहने पे दुनिया चलेगी, ये सुबह बोलेंगे तो सुबह होगी, शाम बोलेंगे तो शाम बोलेगी, वो दिन निकल गए, वो समय लग चुका, आपको हम क्लियर बोल दे, दोज डेज आर गॉन। दैट इज द रियलिटीज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ये आपको बिल्कुल हम क्लियर बोल दे। तो ट्रंप के मिसिंग होने का कारण ये है। और ऐसा नहीं जो कांग्रेस आजकल लहरा रही कि ट्रंप ने अरेस्ट है, मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रंप मोदी से डर रहा है और ये ट्रंप मोदी का सामना नहीं